विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऋषभ पंत की चोट से सीख लेते हुए क्रिकेट में नया नियम आया, क्रिकेट की दुनिया को और ज्यादा रोमांचक बनाया। जी हां, आप लोगों को याद होगा अभी इंग्लैंड सीरीज में जब ऋषभ पंत जो है वो बीच मैच चोटिल हो गए थे और उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ा था। उनकी जगह पर कोई दूसरा बल्लेबाज बल्लेबाजी भी नहीं कर पाया था। हालांकि टेस्ट मैच था तो और वो विकेट कीपर थे, तो ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग जरूर कर ली थी। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि बीच मैच में अगर कोई भी मान लीजिए बल्लेबाज चोटिल हो जाता है तो और वो बाहर जाने की नौबत आ जाती है, यानी कि सीरियस इंजरी हो जाती है, तो फिर टीम को नुकसान हो जाता है। फिर उसकी जगह पर क्योंकि आप किसी और खिलाड़ी को खिला नहीं सकते हैं, मान लीजिए एक मैच में 2 बल्लेबाज गंभीर रूप से चोटिल हो गए तो आप सिर्फ 8 ही विकेट के साथ मैदान में उतरेंगे। 9 और 10 विकेट, ये 2 विकेट आपके नुकसान हो जाएंगे क्योंकि आप किसी और को बल्लेबाजी नहीं करा सकते। यही टीम इंडिया के साथ हुआ, ऋषभ पंत बैटिंग नहीं कर पाए। हालांकि वो चोटिल थे, उसके बावजूद ये था कि भाई ऋषभ पंत जो है वो किसी तरीके से बैटिंग कर लेंगे। पैर में इतनी बुरी दिक्कत थी तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैटिंग कर भी ली थी, बहुत बुरी स्थिति में थे उसके बावजूद। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी नहीं खेल पाते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है, इतनी सीरियस चोट लग जाती है कि फिर वो खेल नहीं पाता है। तो होता क्या है, आईसीसी का रूल ये कहता है कि मैच अगर शुरू हो चुका है तो फिर कोई नया प्लेयर एंट्री नहीं हो पाएगी प्लेइंग 11 में। जो प्लेइंग 11 आपने घोषित कर दिया फिर वही खेलेगी। उसमें कोई खिलाड़ी बाहर हो गया है तो बाहर हो जाए, फिर टीम को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी कांड से सीख लेते हुए बीसीसीआई अब क्रिकेट में एक नया रूल लेकर आया है और इस रूल का नाम है सीरियस इंजरी रूल। ये जो आने वाला 2025 से लेकर 2026 तक का डोमेस्टिक सीजन है ना, जिसमें मल्टी डे मैचेस होते हैं, 4 दिन के मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी भी होती है, तो उसमें जो है ये नियम लागू किया जाएगा। सिंगल डे वाले मैचेस में लागू नहीं होगा। कोई T20 मैचेस जैसे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, सिंगल डे मैचेस होते हैं, तो उसमें ये रूल लागू नहीं होगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ मल्टी डे मैचेस के लिए, जैसे कि लिस्ट डे मैचेस हो गए, रणजी ट्रॉफी के मैचेस हो गए, उसके लिए लागू किया गया है। क्या है ये सीरियस इंजरी रूल और क्या डिटेल्स हैं इसकी, ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं दिखाता हूं। तो 2025 और 26 सीजन के डोमेस्टिक मैचों में यह नया नियम आया है। मल्टी डे मैचों में यह नया नियम लागू होगा। ऐसे में नियम के मुताबिक किसी खिलाड़ी के गंभीर रूप से चोटिल होने पर यह नियम लागू हो जाएगा। मैच से बाहर होने वाली जो सीरियस इंजरी होती है उस स्थिति में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टीम कर पाएगी। यह नया नियम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की इजाजत देता है। मान लीजिए किसी बल्लेबाज के बाहर होने पर किसी नए बल्लेबाज को टीमें खिला पाएंगी। किसी ऑलराउंडर को चोट लग जाती है, वो बाहर हो जाता है, तो किसी ऑलराउंडर के चोटिल होने पर अब टीमें एक नया ऑलराउंडर खिला पाएंगी। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद बीसीसीआई को यह आइडिया आया कि भाई किसी टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये सीरियस इंजरी रूल लाया गया है। कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, सीरियस कोई इंजरी हो जाती है कि मैच से ही बाहर होने की नौबत आ जाती है उस खिलाड़ी की, तो ऐसे में यह सीरियस इंजरी रूल लागू हो जाएगा। वो खिलाड़ी देखा जाएगा कि वो क्या करता है। अगर वो बैटर है तो किसी नए बैटर को आप उसकी जगह खिला सकते हैं। अगर वो बॉलर है तो किसी नए बॉलर को उसकी जगह पर खिला सकते हैं। वो विकेट कीपर बैट्समैन है तो विकेट कीपर बैट्समैन आप खिला सकते हैं। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप उसकी जगह कोई नया लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला सकते हैं। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही हो पाएगा। ये नहीं कि कोई बैट्समैन आउट हुआ है, उसने बैटिंग कर ली है और आप बॉलर को खिला लें कि यार अब तो बैट्समैन का काम तो हो गया, बॉलर को खिला देते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही आप कर पाएंगे। यह नया नियम लागू हो चुका है और जैसे ही अब रणजी का सीजन शुरू होगा, डोमेस्टिक का सीजन शुरू होगा, दुलीप ट्रॉफी का सीजन शुरू होगा, तो फिर ये मैचेस जो हैं वो इसी नए रूल के साथ खेले जाएंगे। कैसा है नया रूल, कमेंट करके बताइए। और क्या आईसीसी को भी इस बीसीसीआई से इंस्पिरेशन लेकर आईसीसी में भी नया नियम लाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये नियम आना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।